हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज हम सुनेंगे कैसे जब विक्रम बेताल को लेकर चलते हैं तो बेताल उन्हें 8वीं कहानी सुनाता है। तो आज की कहानी है राजा या सेवक, किसका काम बड़ा। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुंदीप नाम का राजा राज्य करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया था। वो बराबर कोशिश करता रहा, लेकिन राजा से उसकी भेंट न हुई। जो कुछ वो अपने साथ लाया था वो सब बराबर हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने चला, राजकुमार भी साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा। वहां उसके नौकर चाकर बिछड़ गए। राजा के साथ अकेला वो राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा तो पूछा, तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है। उसने कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ वो हजारों को पालता है, पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। राजन, ये 6 बातें आदमी को हल्का करती है। खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजन, ये 5 चीजें आदमी के अंदर पैदा हो तो विधाता उसके भाग्य में ये लिख देता है: आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाता है। पर एक बात है स्वामी, की सेवा अकारत नहीं जाती, कभी न कभी फल मिल ही जाता है। ये सुनकर राजा के मन पर उसका बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने घामने के बाद वे नगर में लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया। उसने बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने दिए। एक दिन राजकुमार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का मंदिर मिला। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब वो बाहर निकला तो देखता क्या है, उसके पीछे एक सुंदर स्त्री चली आ रही है। राजकुमार उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान कराओ, फिर जो कहोगे सो करूंगी। इतना सुनकर राजकुमार कपड़े उतारकर जैसे ही कुंड में घुसा और गोता लगाया कि अपने नगर में पहुंच गया। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़े पर सवार होकर देवी के मंदिर पर आए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले कि वो स्त्री प्रकट हो गई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हूँ। आप जो कहेंगे वही करूँगी। राजा ने कहा, ऐसी बात है तो तू मेरे इस सेवक से विवाह कर ले। स्त्री बोली, ये नहीं होने का, मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं, तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सेवक से करा दिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, ये बताओ कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ। राजा ने कहा, नौकर का। बेताल पूछा, सो कैसे राजन। राजा बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म ही है, इसलिए उसके उपकार करने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम बढ़कर हुआ। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जब उसे पुन लेकर चला तो उसने 8वीं कहानी सुनाई। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो अब बेताल विक्रम को सुनाएंगे 9वीं कहानी। अंग देश के एक गांव में एक धनी साधु रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार साधु ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक कछुए की जरूरत थी। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मजला बोला, मैं नारी चंग हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं शया चंग हूँ, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें से कौन बढ़कर है।
जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, आप लोग रुको, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूँगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों को खाने को बैठाया। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें समुद्र की गंध आती है। वो उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो भोजन शमशान के पास किसी खेत में बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर वैश्या को मजले भाई के पास भेजा। जो ही वो वहाँ पहुँची कि मजले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वो वैश्या बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वो उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खिंची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला, उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशरफियाँ दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, तुम बताओ उन तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार में सबसे बढ़कर शेया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहाँ गया और उसे लेकर लौटा। उसने फिर 10वीं कहानी सुनाई। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।